Second class students, good morning. How are you? Ready for study? Good. First of all, open your Hindi Pathmala. Hindi Pathmala. And today you have to open page number 14. बच्चे हमने अभी तक एक ही कविता पढ़ी है, उसका नाम है मैं हूं। काफी इंटरेस्टिंग ये कविता थी और अब तक तो आपने, अगर आप डेली से पढ़ रहे हो तो आई थिंक आप इसे अब आप इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि आप बिना देखे इस कविता को सुना सकते हो। अगर आप डेली पढ़ रहे हो बेटा, जब तक हमारा, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, रीडिंग का वर्क आपका डेली का रहेगा। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, आप घर पे वर्क कर रहे हो, इसका अपने टाइम का पूरा यूज कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। जितना भी पॉसिबल हो सकता है हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देना है। ओके, यहां पर बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं। कविता में जो काम दिए गए हैं उनमें से आपको कौन सा काम सबसे मजेदार लगा और क्यों? इस कविता में हमने व्यवसायों के बारे में पढ़ा था। आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगा और क्यों? आपका आंसर ऑप्शनल हो सकता है। आपको कविता में जो व्यवसाय दिए हैं बेटा, उनसे रिगार्डिंग ही आपको आंसर करना है कि आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस किस काम में लोग एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं? वर्दी मीन्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आप लोग भी पहनते हो, यूनिफॉर्म हम लोग भी पहनते हैं। मैम को आपने देखा होगा, टीचर्स को आपने देखा होगा, स्कूल में सब यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। आप लोग भी यूनिफॉर्म पहन के आते हो। वैसे ही आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर आप सिर्फ यूनिफॉर्म में देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जैसे पुलिस है, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, या ऐसे ही कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप देखते ही बस आप जानते हो, पहचानते हो, डजंट मैटर, आप उनकी यूनिफॉर्म देख के ही गैस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये लोग यह व्यवसाय करते हैं। ऐसे ही 2 से 2 या 3 व्यवसायों के नाम आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? इसका आंसर भी बच्चे ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आपने आज तक डिसाइड कर ही लिया होगा कि बड़े होकर आपको क्या बनना है और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आफ्टर दैट you have to open your Hindi notebook. हिंदी की नोटबुक में जैसे सबसे पहले तो पेज नंबर आपका अलग अलग हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, इट्स ओके। सबसे पहला वर्क बच्चे आपका नोटबुक में यही रहेगा, आप हर एक पेज पर नंबर डाल लीजिए। मैं ऑलरेडी आपको ये बात कह चुकी हूं, हर एक पेज पर नंबर डाल लीजिए। उसके बाद दिनांक और दिन। दिनांक 25 अप्रैल, दिन शनिवार। दिस साइड इस तरफ आपको लिखना है गृह कार्य हिंदी। गृह कार्य क्योंकि आप घर पे ये काम कर रहे हो, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। उसके बाद बच्चे आपको ये स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये छोटी वाली लाइंस मैंने यूज कर रखी हैं इसमें, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। बीच में टिक कीजिए और क्रेयॉन कलर फिल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ क्रेयॉन कलर्स, वैक्स कलर भी जिन्हें आप बोलते हो। सिंगल बच्चा स्केच यूज नहीं करेगा। यू आर नॉट अलाउड टू यूज स्केच पेन्स। अगर आपके पास क्रेयॉन कलर्स नहीं है, इट्स ओके, आप सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, उसे टिक टिक कर दीजिए, वो भी सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन और कोई स्केच वगैरह इसमें फिल मत कर देना बच्चे। ये देखिए यहां से आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग से और यहां इस पेज के एंड तक ब्यूटीफुली वर्क करना है। इसके बाद पाठ 1 मैं हूं। पाठ का नाम क्या है? मैं हूं। विषय हमारा आज का रहेगा प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर। फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे।
इसे भी अंडरलाइन करना है और क्रेयॉन कलर फिल करना है। पहला प्रश्न जैसे हमने बुक में देखा था, हमारा पहला प्रश्न था कविता में जो काम दिए गए हैं उनमें से कौन सा काम सबसे मजेदार लगा और क्यों। यही प्रश्न हमें यहाँ लिखना है, कविता में जो काम दिए गए हैं उनमें से आपको कौन सा काम सबसे मजेदार लगा और क्यों। बेटा जैसे इसके उत्तर लिखा, जैसे मुझे लगा है खिलाड़ी का काम सबसे अच्छा, तो मैं लिखूंगी मुझे खिलाड़ी का काम अच्छा लगा क्योंकि यह उचित व्यायाम भी है, यह एक अच्छी एक्सरसाइज भी है बेटा, इससे हम फिट भी रहते हैं, बीमारियां भी पास नहीं आती और खेल खेलने में मजा भी आता है। आप अपनी मर्जी से आपका आंसर लिख सकते हो कि आपको कौन सा खेल अच्छा लगा, कौन सा व्यवसाय आपको अच्छा लगा और क्यों। इसके बाद यहाँ पर फिनिश लाइन लगानी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 उत्तर के साथ खत्म हो चुका है। प्रश्न लिख लिया, उत्तर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे फिनिश लाइन लगानी है। यहाँ पर 2-3 आपकी लाइंस छूट सकती हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, इट्स ओके। बच्चे लिखने के लिए छोटी लाइंस यूज करनी है, बड़ी बड़ी लाइंस में कोई नहीं लिखेगा। वर्ड्स जब लिखोगे वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, दूर से दिखना चाहिए आपने क्या लिखा है। खुला खुला वर्क करना है लेकिन बहुत ज्यादा खुला भी नहीं करना, प्रॉपर स्पेसिंग। पेंसिल शार्प, डार्क और वर्क ब्यूटीफुल। इरेजर का यूज नहीं करना है, बहुत कम यूज करना है इरेजर का, अदरवाइज अवॉइड द इरेजर। नेक्स्ट पेज फिर से टर्न करेंगे, पेज नंबर आपने पहले मेंशन कर ही लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, किस किस काम में लोग विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं। उत्तर लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, क्रेयॉन कलर फिल करोगे। डॉक्टर, पुलिस, सैनिक, पायलट आदि विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं। वर्दी मीन्स यूनिफॉर्म। प्रश्न नंबर 2 लिख लिया, उसका उत्तर भी लिख लिया। जहां हमारा उत्तर फिनिश हो गया उसके बाद फिनिश लाइन। प्रश्न नंबर 3, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। और बच्चे प्रश्न के बाद हम हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इंग्लिश में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तर लिखना है, अंडरलाइन किया, क्रेयॉन कलर फिल किया। उत्तर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जो भी आप बड़े होकर बनना चाहते हो। जैसे मैंने उत्तर लिख दिया है, मैं बड़े होकर अध्यापक बनना चाहता हूं, उसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। व्यवसाय कोई भी करो, कड़ी मेहनत करनी ही है। प्रश्न नंबर 3 लिख लिया, उत्तर भी लिख लिया, उसके बाद फिनिश लाइन। बच्चे डू योर वर्क ब्यूटीफुली, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो second class students, now open your English notebook. First of all, mention page number here, then write date and day. Date is 25th April and day is Saturday. You have to write homework and subject here. Subject is English. Then draw starting line. Draw it beautifully and don't forget to fill crayon colors. If you are not having crayons, it's okay, you can just draw the lines, but don't fill sketch pens. You are not allowed to use sketch pens. Remember this thing. After that, you have to write chapter number 1 and name of the chapter is Grandma's Glasses. Today our topic is main rooms in house. हमारे घर में जो कमरे होते हैं उनको हम क्या क्या किस किस नाम से पुकारते हैं। जैसे कल हमने स्टोरी पढ़ी थी बेटा, ग्रैंडमास ग्लासेस। इस स्टोरी में दादी माँ के चश्मे गुम हो जाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स ढूंढने लगते हैं दादी माँ के चश्मे। कोई घर में कहीं जाता है, कोई घर में कहीं जाता है। जो घर में जो अलग अलग कमरे होते हैं उन्हें हम किस किस नाम से पुकारते हैं। दिस इज अवर टॉपिक टुडे। Again, draw the lines and fill the crayon colors if you are having. Then first room is drawing room. Drawing room, bedroom, bathroom, kitchen, study room, store room, dining room. बेटा ड्राइंग रूम जैसे आपके घर में बैठक होती है ना, जब भी कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हम उसे बैठक में बिठाते हैं। वहां पे सोफा हो सकता है, चेयर्स हो सकती हैं, मीन्स
कोई भी इंसान जब हमारे घर में आता है सबसे पहले हम उसे जिस रूम में बिठाते हैं दैट इज कॉल्ड अवर ड्राइंग रूम। बेडरूम जहां हम सोते हैं। बाथरूम जहां हम नहाते हैं, इसे वॉशरूम भी कहा जाता है, बाथरूम भी कहा जाता है, नहाने का काम हम जहां करते हैं। किचन जहां खाना बनता है। स्टडी रूम घर का वो रूम जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। देन स्टोर रूम। स्टोर रूम बच्चे घर का वो रूम होता है जिसमें हम घर का जो भी पुराना या जो सामान यूज में नहीं होता है उस सामान को हम जहां स्टोर करके रखते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोर रूम। डाइनिंग रूम जहां हम बैठकर खाना खाते हैं। ओके, गॉट इट बच्चे। जैसे मैंने यहाँ स्टार बना रखे हैं, जो भी मैंने रूम लिखा है उसके साथ मैंने स्टार बना रखा है और उसमें क्रेयॉन कलर फिल कर रखे हैं। एज इट इज आपको कॉपी करना है। कोई बच्चा ये नहीं करेगा यहां लिखा और दूसरे रूम यहां लिख दिया। नो, आपकी नोटबुक बहुत है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, यूज कीजिए। ध्यान रखिए आपकी नोटबुक ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसे गंदा मत कीजिए प्लीज। पेज बचाने की कोशिश मत करो, बहुत पेजेस हैं हमारे। आपका वर्क ब्यूटीफुल होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन सुपर्ब होनी चाहिए। राइटिंग सुंदर बनाइए, लाइंस को अच्छे से टच कीजिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इरेजर का यूज कम से कम कीजिए, अच्छे से क्रेयॉन कलर फिल कीजिए जैसे मैंने कर रखे हैं। एज इट इज आपको कॉपी करना है बच्चे। लास्ट में फिनिश लाइन, पेज नंबर, सभी पेजेस पे नंबर डाल लीजिए बच्चे। कोई भी सिंगल पेज छूटना नहीं चाहिए जिसपे नंबर ना हो। लास्ट में फिनिश लाइन लगाइए यहां पर। अब ये मत सोचिएगा कि ये पेज यहां से छोड़ दोगे और कल अपना वर्क नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लोगे, नहीं। जब तक हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा इट्स ओके, हम यहां इस लाइन को छोड़ेंगे कल और अपना वर्क यहां से स्टार्ट कर लेंगे। बट ये टेंशन मत करना कि ये पेज बेकार चला जाएगा, हम सिंगल लाइन भी बेकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारी नोटबुक सुंदर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। Yes, second class students, it's time for your maths class. Just open your maths notebook and first of all number your page, then write down day and date. Date is 25th April and day is Saturday. At this side you have to write homework and subject is maths. M-A-T-H-S, maths. Then draw a starting line. Decorate it with crayon colors. You have to write chapter number 1 and name of the chapter is numbers up to 200 and the topic is number names. Again you have to draw 2 lines, decorate it. One side you have to write numbers, on the another side you have to write number names. Beta, first of all you should know how to read these numbers. 108, 121, 138. You have to write your answers on this side. Whenever you are writing in the blocks, remember one thing, you have to touch the bottom line. Okay? Then turn your page. Next numbers are 150, 166, 180, 188 and 200. After that, you have to draw finish line, page number and your answer should be on this side. Do your work beautifully and whenever you are writing the number names, first of all you have to read it. After that, when you are writing, you have to speak 150. Okay, you have to write in this sense. Got it? Very nice. Second class students, now open your EVS students book. EVS book. Page number 13. Page number 13 पे बच्चे क्वेश्चन नंबर B है. Answer the following questions. Name the sense organs. Why are the sense organs important? Sense organs के नाम लिखने हैं और ये बताना है कि ये important क्यों है. अगर हमारे sense organ ना हो तो क्या होगा.
व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, यहाँ भी आप पढ़ चुके हो, पार्ट्स दैट आर इनसाइड द बॉडी, है ना। ये आंसर लिखना है और उसके 2 एग्जाम्पल भी आपको देने हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। व्हाट डज द ब्रेन डू फॉर अस, यहाँ पर आप पढ़ चुके हो ब्रेन के बारे में कि ब्रेन हमारी कैसे हेल्प करता है, थिंक एंड लर्न। ओके, आज ये क्वेश्चंस हम नोटबुक में लिखेंगे और जब आप नोटबुक में लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर आई नीड, देन डेट एंड डे, देयर होमवर्क EVS, स्टार्ट लाइन ब्यूटीफुली। ये जो 4 लाइंस दी होती हैं बेटा, इसके बीच की जो 2 लाइंस हैं वही यूज करनी है। उन्हें पहले पेंसिल से डार्क कीजिए, उसके बाद ऐसे टिक टिक इसमें लगाइए, फिर क्रेयॉन कलर इसमें फिल कीजिए। चैप्टर 1 रहेगा एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज माय बॉडी। टॉपिक हमारा आज का रहेगा क्वेश्चन आंसर्स। लाइन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर उसे अंडरलाइन करना है और यहां पर भी क्रेयॉन कलर फिल करना है। अगर आपके पास क्रेयॉन कलर नहीं हो, यहां पे से सिंपल अंडरलाइन कर लेना 2 टाइम्स, बट पेंसिल से इसे डार्क मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द सेंस ऑर्गन्स, व्हाई आर द सेंस ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट। आंसर्स में पहले हम सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द सेंस ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दे हेल्प अस टू फील एंड नो द वर्ल्ड। ये दुनिया की जो चीजें हैं उन्हें जानने में और उन्हें फील करने में, उन्हें महसूस करने में हमारी सहायता करते हैं। अगर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं है तो हम दुनिया में बहुत सारी चीजों को ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे, ना टेस्ट कर पाएंगे और ना फील कर पाएंगे। ओके, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। यहां आप फिनिश लाइन लगाएंगे वैसे ही ब्यूटीफुली। देन क्वेश्चन नंबर 2 अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं, वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। फिर आंसर लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, क्रेयॉन कलर फिल करोगे। देन आंसर, बॉडी पार्ट्स दैट आर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड, यहां से आंसर लिख लीजिएगा, बॉडी पार्ट्स दैट आर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, हार्ट एटसेट्रा। ओके, इसके बाद फिनिश लाइन लगाइएगा, ये लाइन आप छोड़ दोगे यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ब्रेन डू फॉर अस। ब्रेन हमारे लिए क्या करता है। आंसर लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न। ब्रेन हमारी सोचने में और याद रखने में सहायता करता है। इसके बाद फिनिश लाइन लगाइएगा, सुंदर सी ब्यूटीफुल सी। पेज नंबर मत भूलिएगा, ऑलरेडी ही अपनी नोटबुक्स में, सभी नोटबुक्स में पेज नंबर डाल लीजिए बेटा।